हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो आपने नहीं छोड़ा है। चलिए आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? लास्ट वाला। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है ना। प्रश्नावली कौन सी है हमारी? प्रश्नावली 7.1। ठीक है, चलिए एक लोग क्वेश्चन पढ़ो। सिद्ध हमें दो करने हैं इस स्लाइड में। हम दो चीजें सिद्ध करेंगे, बाकी सारी चीजें फिर अगली स्लाइड में करेंगे। दो क्वेश्चन, ठीक है। दिया क्या क्या है हमें? पढ़ो जरा सा राशि, पढ़ो जरा सा फटाक से। देखो समकोण त्रिभुज ये दिया गया है। समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी, मतलब ये समकोण दिया गया है। ये वाला पूरा कोण कितना दिया गया है? 90 अंश। ठीक है, कोण सी कितना? 90। क्या कह रहे हो बाबू? हाँ ठीक है, कोण सी 90 अंश है। वेरी गुड। आगे आप समझना मेरी बात। एम क्या है? कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब कहने का समझना, बी एम बराबर ए एम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि मध्य बिंदु है तो बी एम बराबर हो जाएगा ए एम के। ठीक है, हाँ आगे बोलो। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि क्या बोल रहे हो? क्या क्या है? सी को हाँ से मिलाकर डी तक इस प्रकार मतलब ये वाली रेखा खींची गई यहाँ। डी एम बराबर सी एम है। डी एम बराबर सी एम, बात वही है कहने का। बिंदु डी को बिंदु बी डी एम बराबर सी एम है। हाँ आगे बोलो। बिंदु हाँ डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। हाँ ठीक है, बताइए कि बस। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। हाँ बस, मतलब हमें कुल मिला के इतनी सारी चीजें दी गई हैं। ये हमारे हथियार हैं, ये हमें प्राप्त करने हैं। ठीक है, चलो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हमें दी हुई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए पहला क्या है? त्रिभुज ए एम सी तथा, क्योंकि यही तो हमें लेने, त्रिभुज बी एम पी में। अब बात गौर से समझना, पी एम डी है, चलो डी कर लेते हैं इसको। अब इसको डी कर लेते हैं। ठीक है, अब बात समझना, छोटे छोटे चित्र बना लेते हैं। कौन सा है? एम ए एम सी। ए एम सी मतलब ये वाला त्रिभुज बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, यही तो त्रिभुज बनेगा। ये ए है, ये सी है और ये एम है। चलो ये सब। अच्छा ये चित्र की आकृति तो बता दो मुझे कितनी है? ये चित्र की आकृति 7.23 है। चलो अब एक ये वाला चित्र होगा, यहाँ पे क्या है? डी है ना। चलो तो इसको भी बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ये क्या हो जाएगा? डी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा एम। अब देखो हमें दिया क्या क्या है? बी एम बराबर ए एम के है। बी एम ये है ए एम के, मतलब इस रेखा के। डी एम बराबर है सी एम के। डी एम बराबर है सी एम के। चलो ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें दे दी गई। कोण सी 90 अंश है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो ध्यान से समझना, ये दोनों कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्यों बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख कोण है कि नहीं है भाई? ये दोनों चीजें छू रही है कि नहीं आपस में? तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं? क्यों होंगे? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आपको अब कुछ करना ही नहीं है। भुजा बी एम बराबर हो जाएगा ए एम के। कहां से? ये दिया है। चलो कोई बात नहीं। कोण डी एम बी बराबर होगा कोण ए एम सी के। कहां से? ये भी हमें दिया है। बात समझ में आई कि नहीं? सॉरी, दिया नहीं है ये शीर्षाभिमुख से बराबर होगा। कहां से बराबर होगा? शीर्षाभिमुख से बराबर होगा, शीर्षाभिमुख से। ठीक है, बराबर हो गया। अब हमें डीएम, ये वाली रेखा बराबर हो जाएगी किसके? एमसी के या सीएम के? सीएम के बराबर होगी कि नहीं होगी? अब देखो ये भी हमें क्या है? दिया है कि नहीं दिया है? कि नहीं दिया है? दिया है ना। अब ये हो गई हमारी साइड, ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गई हमारी साइड एस ए एस से। तो त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज बी एम डी की। कहां से? ये एस ए एस से। अपग्रहित छोड़ो, अब एस ए एस याद रखना। जैसे ही ये दोनों, अब देखो पहला क्वेश्चन तो हमारा सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताओ मुझे, जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो गए तो इनकी तीसरी भुजा बराबर हो जाएगी? हो जाएगी। कौन कौन सी भुजा बड़ी है? अब देखो जो हमें मिलता जाएगा उधर हम इस साइड में इसको लिखते जाएंगे। तो ये डीएम बराबर हो जाएगी कि नहीं एसी के? ये मुझे काम आएगी बाद में। तो डीएम बराबर हो जाएगी
AC के। क्यों बराबर होगी पता ना, CPC की। या फिर आप देख लो, जब दो त्रिभुज एक दूसरे सर्वांगसम होते तो तीसरी भुजा और तीसरा कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं कि नहीं बराबर होते हैं। चलिए, अच्छा ये वाला कोण भी तो बराबर हो जाएगा। ये कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई, तीसरा कोण तो यही बच रहा है ना, बराबर हो जाएगा। तो कोण ACM, कोण ACM बराबर होगा किसके कोण के, MDB के, कोण MDB के। क्या यहां तक बात समझ में आई। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करना जा रहे हैं। हमने इसको सर्वांगसम सिद्ध किया और इसके फल में हमें दो चीजें मिल गई। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, कोण C कितना होना चाहिए हमारा, 90 अंश। अब कोण C को पकड़ो, ये दिया है नहीं, DBC को देखो, मतलब ये वाला कोण आपको क्या रखना है, समकोण रखना है। नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, गौर से, बहुत तरीके से। अब एक बात बताओ, ये दो रेखाओं को समांतर मान लो और इसको एक तिर्यक रेखा काटे, समझना। जैसे ये है, इसको ये रेखा काट रही है, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जरा कैमरे में देखो एक लोग, उनके उठ के, हिलाना नहीं कैमरा, दिख रहा है ना। अब एक बात बताओ, ये वाला कोण, यही तो है D वाला, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है कि नहीं, कहां से सिद्ध हुआ है पता है, सर्वांगसम से। तो मतलब ये कोण जब इसके बराबर हो जाएगा, तो एक बात बताओ, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण का एक युग्म अगर बराबर है तो वो दोनों रेखाएं क्या हो जाती हैं, आपस में समांतर हो जाती हो, क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि रेखा ये कौन सी बनेगी, DB समांतर होगी रेखा किसके, AC के। होगी कि नहीं होगी, कि नहीं होगी, कहां से होगी, प्रमेय नंबर मुझे ध्यान नहीं है, बहुत पुरानी हो गई है, प्रमेय देख के बताओ जरा सा, ये वाली कौन सी 6 पॉइंट कुछ में है, 6.3 है, देखा पक्का, देख के बताओ, प्रमेय 6.3 है। अभी प्रेजेंट टाइम के लिए हमने डाल दिया। ठीक है, जल्दी देखो फटाक से, प्रमेय प्रश्नावली 6.1 देखो, दो समांतर रेखाओं को अगर उसमें तिर्यक रेखा के 6.4 है, चलो ये 6.4 है, चलो इतना हो गया। अब हमें यह सिद्ध कर दिया कि हमने BD समांतर हो गई AC के। ठीक है, BD या DB समांतर हो गई AC के, यहां तक समझ में आया। अब एक बात बताओ, इन दोनों रेखाओं को ये रेखा भी तो प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जब अब यहां पे एक चित्र बनाऊंगा मैं, समझना गौर से, DB, अब हमने इसको एक बार समांतर सिद्ध कर दिया कि नहीं समांतर सिद्ध कर दिया, तो अब ये हमारे लिए समांतर जैसी काम करेंगी। अब बताओ, इसको भी तो एक रेखा से काट रही है कि नहीं काट रही है, और तिर्यक रेखा के जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर या तिर्यक रेखाओं के एक ही ओर के कोणों का योग कितना होता है, आप ये बताओ, संपूरक होता है 180 अंश। मैंने बताया था कौन सी प्रमेय थी, प्रमेय इसको भी देख के बताओ जरा सा। तो कोण ये प्लस कोण ये 180 अंश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताओ मुझे। मतलब कोण DBC, कोण DBC प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश। ये इसका चित्र है। ये प्रमेय किससे होगा, प्रमेय किससे होगा, 6.4 ही इस पर दिखा रहे हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा एक ही ओर के अंतःकोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। हाँ, तो ये 6.3 होगी। फिर इसको देखो जरा सा, समांतर होगी। तो ये प्रमेय 6.3 से हो गई, ये प्रमेय 6.4 से हो गई। अब एक बात बताओ, यहां पर देखो DBC, कौन सा कोण हम लोगों ने बराबर किया था, ये वाला कोण बराबर हुआ था कि नहीं हुआ था हमारा। अब ये बताओ, ये 90 अंश दिया है कि नहीं दिया है हमें, ये बताओ। कोण C मतलब ACB 90 अंश दिया है कि नहीं दिया है,
भाई ये वाला कोण है, ये इसी को हम लोग चाहे कोण सी लिख दो का चाहे कोण ACB लिख दो, ये 90 अंश दिया है तो ACB की जगह 90 अंश रखो तो कोण DBC प्लस 90 बराबर 180 अंश हो जाएगा, और जब 180 अंश होगा तो DBC बराबर 90 अंश नहीं हो जाएगा, और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा। पहले तो इन दो रेखाओं को आपको समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। कौन सी प्रमेय से? कि एक दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो अगर उनके एकांतर अंतःकोणों का एक भी युग्म अगर आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। जैसे ही हमने प्रमेय 6.3 से इन दोनों को समांतर सिद्ध किया तो समांतर हमने इस रेखाओं से सिद्ध किया था। अब जो अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो इस वाली रेखा पे लगेगा। ये वाली रेखा क्या है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा की ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। प्रमेय 6.4 चेक कर सकते हैं आप। तो दोनों कोणों को हमने लिख दिया DBC, कोण DBC प्लस ACB 180 अंश होगा। ये हमें कितना दिया है? 90 अंश दिया है, तो कोण DBC कितना निकल के आया? 90 अंश निकल के आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ आप मुझे ये बताओ। तो हमने क्या देखा? कोण DBC, अब हमने इसको सिद्ध कर दिया, तो अब हम इसको अपने अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, ये समझ में आया? कुछ बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देखना, तब ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, ऑनलाइन बच्चों से भी मेरा यही निवेदन है कि इसको 2-3 बार देखना। मैंने समझा, अपनी ओर से पूरी फुल तरीके से समझाने की आपको कोशिश किया है। नोट कर लो, फिर इसके बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स हम आपको समझाते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। CP/CT के बारे में, ये भी आपकी एक थ्योरम होती है, शायद कक्षा 9 में नहीं है, पर सोच रहा था आपको बता दूं। हालांकि जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो नोट में मैंने लिखाया था आपको, है ना, कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। मैंने ये चीज लिखवाई है। अब इसकी प्रमेय भी जान लो। इस प्रमेय को CP/CT कहते हैं। ठीक है, प्रमेय क्या कहती है? जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक बताया था प्रमेय पढ़ाते समय, जब अध्याय 6 की प्रमेय पढ़ा रहे थे तब मैंने संगत बताया था। संगत कोण अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ना, समझो मेरी बात। जैसे ये है तो इसमें 4 कोण बनेंगे, इसमें भी 4 कोण बनेंगे। तो इस जैसा कोण कहां पे है? कोण 1 2 3, अगर मैं 4 1 2 नहीं 4 हो गया है, 5 6 7 8, तो कोण 1 की जैसा कोण कौन सा दिख रहा है आपको? 5। तो कोण 1 बराबर कोण 5 क्या कामा? कोण 5 क्या होंगे? संगत हो जाएंगे। कोण 4 के कोण 8 दिख रहा होगा। तो ये सारे कोण आपके क्या है? संगत है। मतलब एक ही साइड के आप बता सकते हो, एक ही विशेषता रखने वाले बता सकते हो। संगत का मतलब मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। तो ये प्रमेय क्या कहती है? संगत भुजाएं और तथा संगत कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब ये साइड आपकी इस साइड के बराबर होगी। इसको कुछ और नाम डाल लो, ABCD EF G डाल लो। तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर होगी आपकी, और ये वाली साइड आपकी इस साइड के बराबर होगी। अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो AB बराबर किसके हो जाएगा? आपके EF के हो जाएगा। BC बराबर क्या हो जाएगा? FG के हो जाएगा। और AC बराबर क्या हो जाएगा आपका? EG हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से संगत भुजाएं बराबर कर दी। संगत कोण कौन कौन से बराबर होंगे? तो संगत कोण A बराबर हो जाएगा कोण E के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण F के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। तो यही आपकी क्या है? CP/CT प्रमेय है। मतलब समझ में आ गए? अगर आपने दो त्रिभुजों को, कंडीशन क्या है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होनी चाहिए त्रिभुज EFG के, ये इसकी कंडीशन है। जैसे ही हमने दो त्रिभुजों को सर्वांगसम किया तो इसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और वो भी संगत होंगे। अब ऐसा नहीं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ना, संगत होंगे। एक ही जैसी विशेषता रखने वाली भुजाएं और कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे?
बराबर होंगे। समझ में आ रहा है ना सीपीसीटी क्या है। अब हम पूरा ना लिख के सिर्फ सीपीसीटी बोलेंगे, प्रमेय आपको ये याद होनी चाहिए। चलिए ठीक है, नोट कर लो। फिर अध्याय 7 की जो 2 प्रमेय है 7.1 की, उसको खत्म करके क्लास को फिनिश करते हैं। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। चलो चलिए अब बात करते हैं हम लोग प्रमेय 7.2 की। प्रमेय 7.2 क्या कहती है? प्रमेय कह रही है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही कह रही है हमारी प्रमेय, है ना। चलो चलिए अब बात गौर से समझना। इसने आपसे कहा है एक त्रिभुज भी हो सकता है, 2 त्रिभुज भी हो सकते हैं। समझना, मैं एक ही त्रिभुज से आपको बताऊंगा या फिर आप 2 त्रिभुज ले लेते। जैसे मैंने आपसे कहा 2 त्रिभुज बताते हैं, ठीक है, एक त्रिभुज से कम समझ में आएगा आपको। जैसे मैंने कहा ये 2 त्रिभुज है। अब इसने क्या कहा है? समद्विबाहु होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समद्विबाहु। तो इनकी कोई 2 भुजाएं बराबर कर दें। इनकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर कर दो। चलो हमने ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या कर दी? बराबर कर दी। इधर भी हमने ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर कर दी। तो इनके सम्मुख कोण कौन सा बन रहा है? कोण ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और इन दोनों के सम्मुख कोण कौन सा बन रहा है? ये वाला बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो क्या कहा है उसने? एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब 2 भुजाएं, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम द्विबाहु मतलब समान हो, 2 हो, और बाहु मतलब भुजाओं। मतलब 2 त्रिभुज की, मतलब एक त्रिभुज की जब 2 भुजाएं बराबर होती हैं, दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाओं के बराबर होती हैं, तो उनके सम्मुख वाला जो कोण, इन दोनों के सम्मुख कोण कौन बन रहा है? कोण बी। और इसके सम्मुख कोण कौन बन रहा है? कोण एफ। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब उसने एक त्रिभुज कहा है कि नहीं कहा है? तो चलो ये वाला भी हम आपको बता देते हैं। जैसे एक त्रिभुज में, उसमें भी उसने 2 ही त्रिभुज लिए हैं जो आपकी किताब में दर्शाया गया है। उसने बड़ा सा त्रिभुज बनाया है ऐसे करके, ठीक है, नाम दिया है ए बी, नहीं नाम इसने दिया है आपके ए बी सी और डी, ये नाम दिया है। और इसने भुजाएं ये और ये भुजाएं आपस में क्या की हैं? बराबर की हैं। तो इस भुजा के सामने वाला भुजा कोण कौन सा है? कोण सी। और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण बी। तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण बी के। चाहे आप ऐसे मान लो ना, आप ऐसे समझ में आए तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसके सम्मुख कोण ये होगा, इसके सम्मुख कोण ये होगा, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आपको ऐसे समझना है समझ लो, आपकी किताब में ऐसे नहीं समझाया गया तो ऐसे समझाया गया, आप ऐसे भी समझ सकते हो। बात समझ में आई? तो पहली प्रमेय आपको समझ में आई, और जस्ट इसी की दूसरी प्रमेय इसी का उल्टा कह रही है, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दे रहे हैं। ये प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आई क्या कह रही है? ये प्रमेय आपको तब काम आएगी जब आपको क्या होगा? कोण निकालने होंगे। ये वाला कोण दे देगा आपको, तो सी कितना हो जाएगा? इतना ही तो होगा जितना बी होगा। कहां से सिद्ध करेंगे? जब हम उन दोनों कोणों की भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध कर देंगे, ठीक है, तब ये काम पड़ेगा। नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं प्रमेय 7.3 की। क्या कहती है? जस्ट 7.2 का क्या है? ये रिवर्स है। प्रमेय 7.3 क्या कह रही है? किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती है। मतलब कहने का समझो, मतलब अगर कोई एक त्रिभुज है इस तरीके का, ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी सी। अगर ये कोई त्रिभुज है, मैंने कहा कि इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो इसने क्या कहा है? किसी त्रिभुज के अच्छा बराबर कोण का है, कोई दिक्कत नहीं है, कोण बराबर कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोण बी बराबर है कोण सी के। जैसे मैंने कंडीशन दे दिया, ये दिया है, कह दिया, क्या दिया है हमें? कोण बी बराबर है कोण सी के। जैसे मैंने आपको इतना कह दिया, तो जैसे ही कोण बी बराबर होगा कोण सी के, तो इनके जो सम्मुख भुजाएं हैं, मतलब कोण बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? ए सी। और कोण सी के भुजा सम्मुख कौन है? ए पी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। यही ये प्रमेय आपसे कहना चाह रही
कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपका ये बराबर हो गया। यही आपकी प्रमेय 7.3 कह रही है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को फिर यहीं एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ऑनलाइन बच्चों से यही कहेंगे कि बार बार नोट्स बनाते रहिए। मैं एक ही चीज को बार बार रिवाइज करता हूं कि नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बिना रिवीजन के आपको मैथ नहीं आएगी, तो आप रिवीजन करते रहिए और क्लास के फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसके कमेंट में आप फीडबैक दीजिए। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।